हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं। और कल मैंने आपको सिखा दिया था कोपराम नंबर। आज मैं आपको उससे आगे लेकर के चल रहा हूं। आज मैं सिखाऊंगा आपको ट्वेन नंबर क्या होते हैं। हेडिंग आई यहाँ पर ट्वेन नंबर, ट्वेन प्राइम नंबर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा भाज्य संख्या, इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जो दोनों ही अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर 2 का हो। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या है इसकी परिभाषा? वे संख्याएं जो दोनों ही अभाज्य संख्याओं और उनके बीच का अंतर 2 का हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 2,3, 3,5, 5,7, 7,9, 9,11, 11,13, 17,19, 21,23। इसमें से मुझे छांट के ये बताना है कि कौन सी संख्या हमारी ट्विन प्राइम नंबर है और कौन सी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 और 3, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 का नहीं है, 1 का है, इसलिए ये मेरा ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 और 5, 3 मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 ही मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच का अंतर देखो कितने का है, 2 का है, ये मेरा ट्विन प्राइम नंबर होगा। 5 और 7, 5 ही मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 ही मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, ये भी मेरा एक जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। 7 यहाँ पर क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा एक जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 9 इसमें क्या, एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये मेरा एक जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 11 देखो मेरा एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, बीच का अंतर 2 है, ये मेरा एक ट्विन नंबर हो सकता है। 17 और 9 के बीच का अंतर 2 है, ये दोनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी हो सकता है, लेकिन 21 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर नोट करके लिखिए, नोट में 1 से लेकर 100 तक कुल 8 जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 8 पेयर ऐसे होते हैं मेरे 1 से लेकर के 100 तक जो जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा, पहला 3 और 5, 3,5, अगला वाला होगा 5,7, इसके बाद होगा मेरा 11,13, इसके बाद होगा मेरा 17,19। कितने हो गए? 4 हो गए, 1 2 3 4, अभी 4 और बचे हैं। इसके बाद होगा मेरा 21 23 नहीं होगा, इसके बाद होगा मेरा सीधा 29 और 31, इसके बाद मेरा होगा 41 और 43, इसके बाद होगा मेरा 59 और 61, इसके बाद होगा मेरा 71 और 73।
ये हमारे 8 पेयर ऐसे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे पेयर हैं जो मेरे जुड़वा आवाज संख्या हैं 1 से लेकर के 100 तक। इन सभी 8 पेयरों में प्रत्येक संख्या जो हमारी आवाज संख्या होगी और उनके बीच का अंतर 2 होगा। देखो यहाँ पे 3 आवाज संख्या है, 5 आवाज संख्या है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। ये मेरा प्राइम नंबर है, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर है। ये दोनों भी क्या मेरे प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। ये भी एक मेरा क्या ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13 का बीच का अंतर 2 है और दोनों प्राइम नंबर हैं, ये भी हो सकता है। 17 19 का 2 अंतर है, ये दोनों प्राइम नंबर हो सकता है। 29 31 का 2 का अंतर है, दोनों प्राइम नंबर हो सकता है। 41 43 ऐसे ये मेरे 8 पेयर ऐसे हैं जो जुड़वा आवाज संख्या होते हैं। एक बार आप समझ लो, जैसे मैं यहाँ पे है मेरा 21 और 23, ये मेरा ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों ही आवाज संख्या हूं, आवाज संख्या है दोनों। ये 23 तो मेरी आवाज संख्या है, लेकिन 21 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 21 की जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है और 21 से कट रहा है। और आवाज संख्या की परिभाषा में लिखाई थी कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं ओनली, वो मेरी आवाज संख्या होती है। इसके देखो 4 फैक्टर हो गए, इसलिए ये हमारी आवाज संख्या नहीं हो सकती है। तो ये हमारा एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये बात हुई मेरी ट्विन प्राइम नंबर के बारे में, मतलब जुड़वा आवाज संख्या के बारे में। 8 पेयर ऐसे हैं जो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर के 100 तक। ये डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है कभी कभार कि 4 विकल्प देंगे, दे करके पूछेगा उसमें कि कौन सा मेरा इसमें ट्विन प्राइम नंबर है। 100 तक ही पूछता है, 100 से ऊपर नहीं पूछता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा आगे ट्विन प्राइम नंबर के आगे नेक्स्ट सिखाऊंगा मैं परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। नोट सुनाइए आप लोग बेहतरीन तरीके से, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ट्विन प्राइम नंबर आपने स्कूल में सीखे थे, किसी टीचर ने सिखाए थे आपको। अब अगली हेडिंग लगाइए आप, परफेक्ट नंबर। कौन सी? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या या इसी को बोलेंगे हम परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या ये है मेरा परफेक्ट नंबर का हिंदी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिनका फैक्टर करने पर फैक्टर का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो। क्या बोला मैंने? वे संख्याएं जिनका फैक्टर यानी कि गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणनखंड हिंदी में। जिनके देखो यहाँ पे, जिनके फैक्टर का योग संख्या के दोगुने के
बराबर हो, इसके संख्या के दोगुने के बराबर हो, परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या कहलाती है। ये भी कभी कभार पेपर में पूछता है, डायरेक्ट पूछता है पेपर में, संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ये है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग संख्या के योग के दोगुने के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पर 2। अब ये बताओ 2 क्या मेरा एक ये परफेक्ट नंबर है? सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। देखो इधर क्या निकालेंगे? गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2। परिभाषा लिखाई है हमने, गुणनखंड के योग करो, इसके 1 + 2 कर दो, कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। संख्या का दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 है, ये हमारा 1 2 नहीं हो सकता है। कैसे निकाला मैंने? सबसे पहले एक मैंने नंबर लिया, उसके मैंने किए फैक्टर यानी गुणनखंड किए। अब गुणनखंडों का योग किया हमने, गुणनखंडों का योग किया, 1 और 2 कितना हो गया? 3। यहाँ पे क्या लगा? संख्या के दोगुने के बराबर। संख्या ली है मैंने 2, 2 का दूना हो गया 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 नहीं हुआ, अर्थात 2 हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अगला नंबर लिया यहाँ पे 3, इसका निकालो, इसके फैक्टर होंगे 1 और 3, इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो गया? 4। अब संख्या का दूना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 3 को जब दूना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। ये भी हमारे इसके बराबर नहीं हुआ, ये भी 3 भी हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4, 4 के फैक्टर जब निकालेंगे तो ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है। 4 2 6 7, इनका योग किया तो 7 हो गया, लेकिन 4 का दूना किया तो कितना हो गया? 8। इसके बराबर नहीं हुआ। 4 भी मेरा एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। अगला नंबर मैंने लिया यहाँ पे 5। 5 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 1 + 5 यानी कि 6 हो जाएगा, और 5 का दूना जब करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये भी इसके बराबर नहीं हुआ, तो 5 ही मेरा एक मतलब पूर्ण संख्या यानी कि परिपूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब अगला लिया मैंने 6। 6 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे? 1 से कट रहा है 6, और किससे कट रहा है? किससे कट रहा है बताओ? 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। इनको जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 और 3 9, 10 तो 12 हो जाएगा, और जब 6 का दूना करेंगे तो 12, अर्थात ये दोनों हमारे बराबर हो गए। ये परिभाषा जो लिखाई थी मैंने, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग संख्या के दोगुने के बराबर हो, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो इनके गुणनखंड का योग 12 हो गया और संख्या का दूना किया 12, देखो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा 6 1 क्या है? ये एक परफेक्ट नंबर होता है। ऐसे ही हम जब 7 का निकालेंगे तो 7 किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 7 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, लेकिन 8 के बराबर नहीं हुआ, तो 8 7 हमारा जो है एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। अब हम अगला वाला लेंगे 1 8। 8 के फैक्टर जब निकालेंगे तो 1 फैक्टर क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिए हैं। अगर नहीं सिखाए हैं तो मैं आपको कल फैक्टर भी निकालना सिखा देंगे। देखो फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर संख्या को काट दें। एक 8 को क्या कर रहा है? काट रहा है,
2 भी 8 को काट देगा, 4 भी 8 को काट देगा, 3 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 भी नहीं काटेगा, अब 8 काटेगा। ये हो गए हमारे गुणनखंड। 8 2 10 4 14 15। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। और जब हम 8 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इसके बराबर ये नहीं हुआ, तो 8 हमारा एक परपूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब है कि गुणनखंड और संख्या का दूना जब बराबर हो जाए तो हमारी वो एक परपूर्ण संख्या होती है, यानी कि परफेक्ट नंबर होता है। अभी तक मैंने 2 से लेकर के 8 नंबरों का मैंने गुणनखंड निकाल के जोड़ा तो केवल 6 मिला मुझे। कितना मिला? 6। 6 हमारा जो है दूना करने पर और उसके गुणनखंड का योग करने पर बराबर हो गया है। और अदर्श नंबर हमारे एक भी परपूर्ण संख्या नहीं मिले। तो ऐसे ही 4 संख्याएं जो है हमारी, वो हमारी नोट करके लिखिए। 4 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी परपूर्ण संख्या होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मुझे मिल गया यहाँ पे 6। कितना मिल गया? 6 है। ये हमारा एक क्या है? परपूर्ण संख्या है। इसके बाद आप लोग निकाल के चेक कर लेना, हमारा एक 28 है। 6 के बाद में क्या है मेरा? एक 28 है। और 28 के बाद में आप, मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, आप लोग निकाल के चेक कर लेना। तीसरा नंबर होगा मेरा 496। ये भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद एक मैं लिखा रहा हूं, वो भी आप निकाल के चेक कर लेना, 8128। ये भी हमारा एक परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट नंबर है। 4 संख्याएं अभी तक ऐसी हैं जो परफेक्ट नंबर मिले हैं, और आगे भी होंगे। आप लोग निकाल के चेक करके कमेंट में बताना। मैंने आपको 6 का निकाल के दिखा दिया है, 28 का, और इन दोनों का निकाल के आप खुद से चेक कर लेना। मैं यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा तो इसका तो बहुत लेंथी हो जाएगा और वीडियो भी इसमें लंबी हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है? 2 इन नंबर सिखा दिया, परफेक्ट नंबर सिखा दिया। और 2 इन नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर के कितने 2 इन नंबर होते हैं? 1 से लेकर के 8 जोड़ी ऐसे नंबर होते हैं जो 2 इन नंबर होते हैं, वही मैंने आपको नोट करके लिखा दिया है। और परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? 6, 28, 496 और 8128। ये भी मैंने आपको लिखा दिया है, और आप लोग निकाल के चेक कर लेना। अब मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा आगे, ये आप लोग नोट में करके लिख लेना। और कमेंट करके ये भी बताना मुझे कि ये चीज मैं सिखा रहा हूँ, ये आपने कभी स्कूल में सीखी थी? किसी टीचर ने सिखाई थी आपको? ये नहीं सिखाई हो तो भी कमेंट करके बताना, और सिखाई हो तब भी बताना। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि मैंने आपको क्या क्या इसमें पढ़ा रखा है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था आपको कि अंक से, जहां से मैथ की शुरुआत होती है। अंक क्या होते हैं मैंने आपको सिखा दिया। अंक और संख्या, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया, कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो मेरी सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। गोलगप्पे लाइयो। मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। यहाँ पर है अंक और नंबर। हमारे पास में है, अंदर देखो है। मैंने अभी आपको देखो क्या क्या सिखा दिया मैंने। डिजिट क्या होता है ये मैंने आपको सिखा दिया है। नंबर क्या होता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद में मैंने आपको संख्याओं का किया था बंटवारा, और उससे पहले मैंने आपको
फेस वैल्यू क्या होता है ये मैंने आपको सिखा दिया, और प्लेस वैल्यू क्या होता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद मैंने आपको संख्याओं का किया था क्या, बंटवारा। संख्याओं के बंटवारे में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने दो भागों में बांटा था, क्या क्या क्या, एक रियल नंबर और एक रियल नंबर के बाद में मैंने बांटा था उसको सम्मिश्र संख्या, यानी कि जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। क्या चीज, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये भी मैंने आपको सिखा दिया। और फिर मैंने रियल नंबर को तीन भागों में डिवाइड किया था। एक तो मैंने आपको नंबर लाइन पे दर्शा के बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है, उसी नंबर लाइन में से मैंने आपको धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है और जीरो क्या होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद में मैंने लिया था यहाँ पर नेचुरल नंबर, मतलब इंटीजर लिया था। इंटीजर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। एक किया था नेचुरल नंबर, ये भी मैंने आपको सिखा दिया क्या होता है। इसके बाद में मैंने आपको सिखा दिया होल नंबर, ये भी मैंने आपको सिखा दिया ये क्या होता है। इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था होल नंबर के बाद में प्राइम नंबर, ये मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद में मैंने सिखाया था आपको कंपोजिट नंबर, ये भी सिखा दिया मैंने। इसके बाद में मैंने सिखाया था आपको प्राइम नंबर, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको सिखाया ट्वेल नंबर, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था ट्वेल नंबर के बाद में परफेक्ट नंबर, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इतनी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। जहां से मैथ शुरुआत होता है, यहीं से तो मैथ की स्टार्टिंग होती है। मैथ की स्टार्टिंग कहां से होती है, अंक से। अंक कहां से आए ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। नंबर कहां से आए ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। उन्हीं को तो बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। जिसको मैंने इंटीजर में क्या किया था, नंबर लाइन पे शो करके दिखाया था मैंने। उसी में से मैंने धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो उदासीन होता है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। जहां से मैथ की स्टार्टिंग होती है वहां से लेकर यहां तक मैंने आपको इतने सारे नंबर सिखा रखे हैं। ये तो बात हुई यहां तक की। अब मैं देखूंगा यहां पर मैंने एक नंबर लिया 8। आप मुझे ये बताओ, ये 8 जो है क्या हमारी एक ये अभाज्य संख्या है? इसके बाद में आप मुझे बताओ क्या ये इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है ये? इसके बाद मुझे बताओ 8 इंटीजर के बाद में मैंने क्या क्या सिखा दिया, क्या ये एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ये? इसके बाद में मैंने सिखाया है आपको नंबर है क्या ये, यानी कि क्या ये एक संख्या है? इसके बाद मुझे बताओ क्या ये अंक है? इसके बाद मुझे बताओ, अंक के बाद में बताओ क्या ये हमारा एक प्राकृतिक संख्या है? इतनी चीजें एक नंबर्स के बारे में होती हैं। तो 8 हमारा क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 8 हमारा एक पूर्णांक है,
पूर्णांक मैं दिखा था नंबर लाइन पे, धनात्मक भी होता है, जीरो आता है, इसके बाद जीरो की इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 8 हमारा एक पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है। वास्तविक संख्या मैंने सिखाई थी, जो रूट से बाहर आ जाए और उसका मान नेगेटिव ना हो, वो मेरी क्या होती है, सारी की सारी वास्तविक संख्या होती हैं। और 8 हमारा एक संख्या है। 8 को हम अंक बोल सकते हैं, क्यों 8 यहाँ पर अकेला, इसलिए हम अंक बोल सकते हैं, और इसको हम नंबर से बोल सकते हैं। और 8 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ, 8 हमारा एक पूर्ण संख्या है। 8 हमारा पूर्ण संख्या है। ये होता है मैथ की स्टार्टिंग, मतलब एक नंबर लो और उसके बारे में टोटल जानकारी आपको हमारा होगी कि 8 हमारा क्या क्या हो सकता है। स्कूल में टीचर लोग आते थे, हम बैठते थे पीछे, आए आराम से कहा निकालो मैथ, और पढ़ाना स्टार्ट हो गए। पढ़ा करके हमसे बोला, सही बच्चों को बोला कि समझ में आ गया। वो ये समझते थे जैसे हम विद्वान हैं, वैसे यहाँ बच्चे विद्वान है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। टीचर कोई सारी सब्जेक्ट कोई सारी सब्जेक्ट वो पढ़ाने आता है, और लास्ट में बिल्कुल कोने में जो बैठा उसके भी समझ में आ जाए तो वो टीचर होता है। लेकिन हम तो मेरे टीचर से नहीं पूछते थे कि सर क्या पढ़ा रहे, सर ने कहा समझ आ गया, मैंने कहा ठीक आ गया, बढ़ जाओ आगे, सर के आगे बढ़े हम भी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बनाया मैंने सर्कल, इसके बाद में मैंने बनाया एक और सर्कल, उसके अंदर इसके बाद में मैंने एक और सर्कल बनाया इसके अंदर। इस सर्कल को मैंने नाम दिया प्राकृतिक संख्या। क्या नाम दिया, प्राकृतिक संख्या। इस वाले को मैंने नाम दिया क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इस वाले को मैंने नाम दिया इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद क्या आता है मेरा इंटीजर, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये मेरा बीच में आता है 0, इसके इधर आता है +1, +2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। और 0 किधर आता है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस अनंत तक। जितने भी मेरे प्राकृतिक संख्या है वो सारी पूर्ण संख्या के अंदर आएंगी, और जितनी भी मेरी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी मेरे इंटीजर यानी कि पूर्णांक के अंदर आएंगी। जितनी प्राकृतिक संख्या वो सारी की सारी कहाँ आएंगी, मेरी पूर्ण संख्या के अंदर आएंगी, और जितनी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या वो सारी की सारी मेरी पूर्णांक के अंदर आएंगी। संख्या बोलते हैं वैन आरेख। क्या बोलते हैं, वैन आरेख। ये भी कभी पेपर पूछता है कि कौन ये सारी संख्याएं मेरी क्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे क्वेश्चन लिख के आएगा क्या पूर्ण संख्याएं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं,